नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। फिर हम डेली चार्ट लगाएंगे। वीक कंप्लीट हुआ है, वीकली चार्ट में कुछ ऐसा मुझे खास नजर आ रहा होगा तो वीकली चार्ट पे डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सोमवार को किस तरफ का मोमेंटम हमें मिल सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। सोमवार को ही निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के साथ ही ये ऊपर निकलता है और ऊपर ये हाई यहाँ पे जाता है 25,770-75 के आसपास का इसने हाई लगाया। देखो मार्केट में आपको क्या दिखा, ओपनिंग हुई, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर क्लोजिंग हुई और आपने देखते देखते कहीं भी ट्रेड किया, किसी की जगह पे ट्रेड किया, 2 ट्रेड किया, 3 ट्रेड किया, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कहाँ ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आपको यहाँ पे जब मैं बताऊंगा तब यहाँ पे दिखेगी। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग दी और यहाँ पे एक कैंडल बनी। एक कैंडल कौन सी बनी, बुलिश कैंडल बनने के बाद में देखो इसने यहाँ पे सेकंड जो कैंडल थी वो भी इसी के तरह सेम कैंडल बनी, लेकिन इनसाइड कैंडल बनी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न था आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। और इस कैंडल का लो आप देखोगे तो 500 के आसपास है। तो आपको क्या करना था, इसी कैंडल का हाई जब यहाँ पे ब्रेक होता है इस पे ही यहाँ पे ट्रेड करना था। तो यहाँ पे किन लोगों ने ट्रेड किया है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली ट्रेड हमारी यहाँ पे बनी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो इस जगह पे जिसने ट्रेड किया है उसने तो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और मैंने भी अच्छा ट्रेड यहाँ पे किया है और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे किया। देखो ये जो इस जगह पे यहाँ पे पहले इस जगह के आसपास जाने के बाद रिवर्स आया, तो ये रिवर्स आने का कारण है ये जो देखो कल का जो ये जो लेवल है ये इसी के आसपास यहाँ पे जाके रिवर्स आया। तो पहला जो मोमेंटम होगा वो यहाँ से रिवर्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा ही। तो ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। फिर देखो मार्केट में फिर एक सेटअप बनता है, शायद आपने नहीं देखा होगा। तो फिर यहाँ पे देखोगे तो एक डबल टॉप की तरह यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। तो जैसे ही ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर वापस एक गिरावट और हमें देखने को मिलती है। सेकंड ट्रेड हमारी यहाँ पे बनती थी और थर्ड ट्रेड बनी हमारे सेटअप के हिसाब से। जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया कहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली ये सपोर्ट इसी लेवल के आसपास आता है और लेता है। जब ये ऊपर गया था तो 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और नीचे आया तो इसी जगह के आसपास सपोर्ट लिया है। तो सेम लेवल से सपोर्ट लेने के बाद ये जब वापस ऊपर गया और ऊपर जाते वक्त इसने ये कैंडल भी यहाँ पे बुलिश बना दी। तो कितना मार्केट इंडिकेट कर रहा है आपको कि मार्केट में आप ट्रेड करो, लेकिन आप बिना इंडिकेशन के और बिना सेटअप के आप ट्रेड करते हो तभी आपको नुकसान होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, इस कैंडल को देख के ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमारा सेटअप बन रहा, तो सेटअप के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और फिर ये छोटा सा मोमेंटम मुझे यहाँ पे मिला। तो इसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ है, 3 ट्रेड मैंने की है लगभग, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मार्केट ने अभी निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है वो दी है क्लोजिंग 25,710 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 124 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ओपन हुआ और सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ये ऊपर गया और सेम जगह के आसपास से वापस रिवर्स आया और यहाँ से फिर ये ऊपर गया और इसने जो हाई लगाया 57,820 के आसपास। तो आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे ये 57,820-30 के आसपास का ये हाई था। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें करने को देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी का ये मुझे लगता है कि इसने लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो यहाँ से वापस बैंक निफ्टी में भी एक यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना और इसने भी वैसा ही सेम यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे की मोमेंटम करता है और फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है। दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेम जगह पे 2 ट्रेड यहाँ पे आपको मिल रही थी। आपने पहला यहाँ पे किया है और दूसरा यहाँ पे किया है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग
हुई है 57,713 के आसपास, 290 पॉइंट कल की क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी ने क्लियरली यहाँ पे एक नया हाई लगा दिया है और 58,000 का जो हमारा टारगेट था उसके एकदम यहाँ पे नजदीक जाके क्लोजिंग करके गया है। तो हमारी जो पोजीशन है यहाँ से वो हमारी यहाँ पे अब हमारे टारगेट के आसपास आने वाली है। मुझे लगता है सोमवार के दिन 58,000 यहाँ पे टेस्ट हो जाना चाहिए और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मेरी जो पोजीशन होगी उसको एग्जिट करने के लिए रेडी रहूंगा। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो 57,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे निफ्टी में थोड़ी सी बियरिशनेस हमें देखने को मिलेगी। अब निफ्टी जैसे ऊपर जा रहा है तो उसको ऊपर जाने देते हैं, 58,000 क्रॉस करेगा तो और ऊपर जाने की यहाँ पे तैयारी रहेगी बैंक निफ्टी की डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे दोस्तों तो निफ्टी ने इस हाई के आसपास आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये मैंने बोला भी था कि निफ्टी 25,000 से ये रिवर्सल हो रहा है। निफ्टी ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद जैसे इसने यहाँ पे रिवर्सल किया तो यहाँ पे जो टारगेट था मैंने ये बोला था कि ये क्लियरली इस टारगेट के लिए यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर अब क्लोजिंग करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। निफ्टी में अभी 26,000 के आसपास जाके ये रुकना चाहिए, पहले नहीं रुकना चाहिए। ये यहाँ पे जाएगा तो फिर ये नए हाई के लिए भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बहुत अच्छा पैटर्न बना के ये ऊपर गया है, एक अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है हमें ट्रिपल बॉटम टाइप का। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम निफ्टी में भी हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी नया हाई लगा चुका है। निफ्टी यहाँ पे कोशिश जरूर करेगा कि पिछले हाई को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जाए। दोस्तों अगर आपको निफ्टी में सोमवार के दिन ट्रेड करनी है तो निफ्टी के लिए ये जो मोमेंटम हुई है बहुत अच्छी मोमेंटम हुई है आज के लिए। तो आज ये क्लोजिंग जो करके गया है वो थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग करके गया है। हाई इसने ऊपर लगाया है, क्लोजिंग नीचे करके गया है। तो यहाँ पे लगभग ये इसी जोन के आसपास यहाँ पे ओपन होना चाहिए। देखो यहाँ से ये ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए। ये अगर इसी जगह के आसपास ओपन होता है फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम करता है तो फिर ये यहाँ से एक मोमेंटम करेगा, वो करेगा 800 के आसपास। अच्छी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से ये कंसोलिडेशन करता है और वापस नीचे निकलता है तो वापस यहाँ आ सकता है। तो यहाँ के लिए मैं एक कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी ट्रेड करूंगा। लेकिन मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है। मुझे लगता है कि हमें ट्रेंड के साथ में जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मुझे ऊपर की यहाँ पे कोई ट्रेड मिले पहले यहाँ पे मोमेंटम के लिए। अगर ये गैप अप हो जाता है यहाँ पे कहीं 800 के आसपास तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। देखो यहाँ पे वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा डाउन है, मार्केट डाउन है बाहर का। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे पहले मोमेंटम नीचे के लिए यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल, यहाँ पे बियरिश कैंडल बननी चाहिए। इस क्लोजिंग के आसपास का मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में टारगेट लगा के प्लान करूंगा। यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर जाता है और यहाँ पे ये रेंज बनती है और रेंज को ये अपर लेवल अगर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम के लिए ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन गैप डाउन अगर मिल जाता है इस लो के आसपास, देखो आज जो इसने यहाँ पे वापस रिवर्सल देके यहाँ पे सपोर्ट जो लिया था इसके आसपास अगर इस यहाँ पे गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी यहाँ पे पहली कैंडल देखूंगा और बुलिश सेटअप देखूंगा, ऊपर की ट्रेड करने की कोशिश ज़्यादा करूंगा। और यहाँ पे ये इस लेवल के आसपास तक आ सकता है या फिर हाई के आसपास तक आ सकता है। तो अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। नीचे के लिए 500 एक लेवल है, इसके आसपास तक एक टारगेट लगा के अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद में नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड करना निफ्टी में पसंद करूंगा। देखो निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी में आपको ध्यान रखना है। एक्सपायरी में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और धीरे से ध्यान से देख के मार्केट को ट्रेड करनी है। तो आप ध्यान रखना एक्सपायरी में ही ज़्यादातर मार्केट से पैसा आपका मार्केट लेके जाता है। अभी दोस्तों देखो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखो। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी आज जो हाई लगाया है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इस हाई को यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में अगर ये ब्रेक करेगा तो ये हमारे लिए और अच्छा रहेगा ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए। अच्छी क्वांटिटी लेंगे लेकिन टारगेट 58,000 का रहेगा। पहला टारगेट यही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे 58,050 या 58,070 के आसपास तक जा सकता है। उसके बाद में
ये मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल भी दे सकता है, क्योंकि पहली बार 58,000 टेस्ट करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर ये यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में अगर ये कोई छोटी सी यहाँ पे कोई रेंज बनती है, नीचे निकलता है, तो वापस 500 और इस लो के आसपास टारगेट प्लान करके नीचे की तरफ भी मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। देखो ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप होते ही यहाँ पे 58,000 के आसपास पहुंच जाता है, तो फिर यहाँ पे इंतजार करेंगे रेंज का इंतजार करने के बाद अगर रेंज नीचे ब्रेक डाउन करेगी, तो वापस नीचे के लिए यहाँ पे एक क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर ये सस्टेन होता है और 58,000 के ऊपर बना रहता है, फिर यहाँ पे ऊपर निकलता है, तो एक कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा ऊपर की तरफ। अगर गैप डाउन होता है, अगर 500 के आसपास गैप डाउन होता है, 500 600 के आसपास, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, क्योंकि ये जो रेंज है, इस रेंज में यहाँ पे कहीं फंसा न दे आपको बैंक निफ्टी, तो मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा। अच्छा कोई सेटअप बनेगा, अच्छा कोई यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, अच्छा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में अगर मौका मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर ये अवॉइड करने की मुझे अगर नौबत आ गई, तो मैं इसको अवॉइड भी यहाँ पे करूंगा। गैप डाउन होने के बाद में फ्लैट ओपनिंग होगी, तो मैं यहाँ पे रेडी रहूंगा दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।